हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो देखिएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बातें समझी थी, ठीक है ना। और हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हमने किए थे। आज भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस समझने वाले हैं, ठीक है ना। आज की क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत बेहद आसान और बेहद अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिन पर हम कई बार अपना दिमाग नहीं लगा पाते, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, तो उन गलतियों से बचने के लिए आपको आज की क्लास पूरी देखनी है, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, कल के ही क्वेश्चन से मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूं। बेटा, कल का क्वेश्चन हमारा मतलब जो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था वो क्या था। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली बार हमने क्लास में क्या किया था, एक क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन में हमें एक ही डायस की दो पोजीशंस गिवन थी। हमने ये दो पोजीशंस दे दी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चंस में हमें क्या है, चार डायस की पोजीशंस गिवन थी इसी डायस की, और उनमें से कहा गया था, हमसे पूछा गया था विच वन इज द पोजीशंस ऑफ द गिवन डायस, ठीक है ना। इनमें से कौन सी डायस की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। उसमें बस सही डायस को हमें रिप्रेजेंट करना था, सही डायस को हमें पहचानना था जो इसी डायस की ही एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने यहां पर बेटा लिख लिया 4 3 2 1 5 3, ठीक है ना। बेटा, ये हमारी एक डायस गिवन थी और इसके बाद हमें जो गिवन था वो जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन था, 3 6 2। अगेन दूसरी डायस में बेटा हमें गिवन था 3 6 2, पहली वाली डायस में था, ठीक है ना। यहाँ बेटा गिवन था 2 1 3। अगेन बेटा हमें गिवन था 4 5 4 5 6। द नेक्स्ट वन इज बेटा हमें गिवन था 1 5 1 5। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, 1 5 1 5 6, ठीक है ना। ये बेटा गिवन था। सुनिएगा, इनमें से हमें ये फाइंड आउट करना था कि कौन सी पोजीशंस इसी डायस की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है। इनमें से कौन सी डायस ऐसी है जो इसी डायस की एक अदर पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसी डायस की पोजीशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, जब इसी डायस की पोजीशन होगी तो इसमें दो जो अपोजिट होंगे वो कभी भी इस वाली डायस में एक साथ दिखेंगे नहीं। जो दो अपोजिट होंगे वो कभी भी एक साथ इस डायस में छुपेंगे नहीं, ठीक। जो दिख रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है। यही तीन कंसेप्ट हमें यूज करने थे। अब सुनिएगा, हमें यहाँ एक बात समझ में आती है कि 3 हमारा क्या है, कॉमन है बेटा। 3 हमारा क्या है, कॉमन है। इसे आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और इसकी अलग से सेवा करेंगे बेटा। इसे घुमा देंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ध्यान रखना है जो डायरेक्शन हमारी पहली डायस में रहेगी वही सेम डायरेक्शन हमारी दूसरी डायस में भी घुमाते समय रहनी चाहिए। इसमें बेटा 3 आएगा और 3 के जस्ट बाद फिर 2 आएगा। 2 के जस्ट बाद बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 आएगा और 3 के बाद बेटा 1 आएगा। 1 के बाद बेटा 5 आएगा। ये कहीं भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, पोजीशन आपकी एक जैसी ही रखनी है। अब यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है, 4 और 5 बेटा क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 1 क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 के अपोजिट वो होगा जो यहां नहीं दिखा, वो क्या है बेटा, 6 है। तो आप कहेंगे 6 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बात जरा देखिएगा बेटा, 6 और 3 देखिए आपस में अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ एक ही जगह दिख रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये इस डायस की कोई पोजीशन नहीं हो सकती। कारण हमने कहा था कि बेटा दो अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसे जरा गौर से देखिए तो आपको 1 और 2 एक ही जगह दिखाई दे रहा है, जबकि कायदानुसार होना क्या चाहिए था, 1 और 2 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। सिमिलरली यहां पर देखिएगा बेटा, तो आपको एक बात समझ में आती है, सर 4 और 5, 4 और 5
एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये तो एक ही साथ देखने लगे, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर बचा क्या, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ एक बार टैली कर लेते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई मिस्टेक हुई हो। तो देखिए बेटा, 4 और 5 में से एक दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है। 2 और 1 में से बेटा एक ही दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है बेटा। इसी तरह से 3 और 6 में से कोई एक दिखना चाहिए, 3 और 6 में से भी कोई एक दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने क्या किया, डाइस की ही एक पोजीशन के बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी पोजीशंस हैं, उनमें से कौन सी गिवन डाइस की ही एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बड़े ही आसानी के साथ समझे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास आएगा तो आपसे नहीं बचेगा। ठीक है ना, चुन चुन के मारेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो भाई इस तरह से ये हुआ आपका डाइस का एक तरीका। ठीक है ना बेटा। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला। ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, नो डाउट। ठीक है ना, लेकिन उन्हें बेटा अभी हम नहीं समझेंगे। ठीक है ना, अभी हम नहीं समझेंगे। कहोगे तो चलिए अच्छा समझा ही देते हैं, क्योंकि होता क्या है ना होता क्या है ना, हाँ, हमसे कुछ छोड़ा नहीं जाता है। चलो, तो बेटा हमने क्या किया, अब देखिए इस बार हमें क्या गिवन होगा। क्वेश्चंस देखिए समान है, वही है, सेम है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर हमें एक डाइस गिवन है और एक डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है। ठीक है ना, एक डाइस गिवन है और उसी डाइस की बेटा 2 पोजीशंस हमें गिवन है। ये इस तरह से हमने आपको डाइस दिखाई है। यहाँ बेटा 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था। ठीक है ना बेटा, यहाँ 5 था, यहाँ 6 था और यहाँ बेटा 1 था। नहीं, 1 नहीं, यहाँ बेटा 4 था, 4 नहीं। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या था, तो 2 लिख देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आपको ये डाइस की 2 पोजीशंस गिवन है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमें गिवन है बेटा कि देखिए एक और डाइस की हमें पोजीशन गिवन है, इधर ही गिवन है। ठीक है ना, इधर ही बेटा हमें गिवन है। ठीक, और इसमें लिखा हुआ है 3 4 वॉट। यहां क्या आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है ना, और आप यकीन मानिए ये क्वेश्चंस वो है जो कई बार आपसे आंसर गलत करा सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन बेटा हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, यहाँ पर बेटा क्या होगा। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है कि यहाँ क्या होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सुनिएगा, हमारा काम वही होगा, वन सरफेस कॉमन, वन कॉमन सरफेस वाली हमारी ट्रिक लग रही है। वन कॉमन सरफेस में क्या होता है, केवल और केवल इसकी 2 डाइस की पोजीशंस गिवन होंगी और इनमें कोई एक पोजीशन आपकी क्या होगी, कॉमन होगी। बेटा इसे हम लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, इसे हम लेते हैं बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। जरा सुनिएगा, पहली वाली डाइस से बेटा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरी वाली डाइस से 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 4 और 6 आपस में अपोजिट बेटा, ये दोनों आपस में अपोजिट, तो इसके अपोजिट वो होगा जो कहीं नहीं आया, इसका मतलब 1 होगा। बात समझ में आ रही है। आप सुनिएगा, एक अच्छी चीज ये है, देखिए इसी वाले के लिए जैसा कि मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो ये है, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन होता, ठीक, और इसमें बेटा यहाँ पर 3 होता, यहाँ 4 होता, फिर से आपसे ये पूछ लिया जाता क्या इन दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल फर्क है। ठीक है ना। अब सुनना, मुझे यहाँ पर जो गिवन होगा वही मान लेता हूं यहाँ पर गिवन है। इन दोनों डाइस में से हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें कोई 2 जो कॉमन वाले सरफेस हैं वो मुझे गिवन हो। ठीक है ना। अब जैसे ही हमें ये सरफेस बेटा देखेंगे, हमारे दिमाग में चलेगा कि कहीं यही वाली डाइस को तो नहीं हमने दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनका रोटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रोटेशन देखेंगे। देखिए यहाँ 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 बेटा इस वाली डाइस में है, इस वाली डाइस में 3 और 4 नहीं है, तो हम वही डाइस यहां से सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों नंबर अगर कॉमन मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो बाद में समझेंगे। ठीक है ना। तो बेटा 3 और 4 अगर कॉमन है तो 3 और 4 का हम रोटेशन देखेंगे। जरा देखिएगा, 3 से 4 की तरफ अगर जाते हैं तो बेटा क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए यहाँ पर 3 से 4 की तरफ जाते हैं तो बेटा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है या नहीं बेटा? अगर ये भी क्लॉकवाइज होता तो देखिए एक ही डाइस की हम जब पोजीशंस दिखाते हैं ना बेटा, तो उसे अगर हम कितना भी रोटेट कर करके दिखाते रहे, आपको जो 3 दिखने वाले सरफेस है ना, उसमें रोटेशंस का जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ चलो बेटा 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना, एक पर लिख लेता हूँ बेटा 4, एक पर लिख लेता हूँ बेटा 3, और एक पर लिख लेता हूँ बेटा 2। ठीक, जरा गौर से देखो तो आपको ये दिख रहे होंगे तीनों सरफेस। इस पर बेटा 4 है, इस पर बेटा 3 है, और इस पर कितना है? 2 है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, सुनिएगा समझिएगा। ठीक, 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है ना बेटा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस वाली डाइस को आपको दिखाया, ये बेटा 4 है, ये आपका 3 है, और ये क्या है? 2 है। ठीक, तो आप इस तरह से देखेंगे जब इस वाली डाइस को, तो देखिएगा मैंने अभी देखी इस डाइस को और इस तरह से मैंने देखा, तो यहाँ पर बेटा क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 4 है, और यहाँ पर बेटा क्या है? 2 है। अब देखिएगा मैंने इसी डाइस को इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, फिर से यही वाले 3 सरफेस आपको दिख रहा है, जरा गौर से देखो। तो बेटा इस तरह से मैंने फिर से डाइस बना ली, और इस पर इस बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा टॉप पर 2 है, यहाँ पर बेटा 3 है, और यहाँ पर कितना है? 4 है। बेटा इसी वाली डाइस को मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया, तो देखिएगा फिर आप कहेंगे सर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर जरा देखना, इस बार इधर टॉप पर क्या होगा? 4 होगा बेटा, इधर क्या होगा? 2 होगा, और इधर क्या होगा आपका? 3 होगा। बात समझ में आ रही है? अब एक बार ये आपने देखा, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। फिर से मैंने आपको दिखा दिया, आप अपने हिसाब से कोई बना लीजिएगा डाइस और उस पर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अब यहां से देखिए हम एक बहुत अच्छे रिजल्ट पर पहुंचते हैं। कैसे बेटा? देखो 2 से 4 और 3 के, 2 से 3 और 4 की डायरेक्शन हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 2 से बेटा 3 और 4 की डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज, 2 से 3 और 4 की बेटा डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी भी क्या चेंज हुई? तो आप कहेंगे सर 2 कहीं भी आ जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जैसी रहती है। अब सुनो, इसी वाले में बेटा मैंने क्या किया, आपके 2 सरफेस तो ये कॉमन रखे, ठीक है ना। ये 3 और 4 वाले बेटा मैंने 3 और 2 वाले सरफेस मैंने कॉमन रखे, तो आपको अब ये 4 का अपोजिट दिखेगा, 4 का अपोजिट दिखेगा, 4 का अपोजिट दिखेगा। अब जरा देखो, तो बेटा देखो यहां पर हमें टॉप पर इस बार दिख रहा है क्या? 2। टॉप पर दिख रहा है बेटा क्या? 2। और यहाँ 4 के अपोजिट दिख रहा है, मान लेता हूं 5 है, ठीक है ना। और बेटा इधर क्या दिख रहा है? तो इधर दिख रहा है 3। अब देखो, अब एक बार देखो 2 और 3 की डायरेक्शन, बेटा 2 और 3 की एंटी क्लॉकवाइज, 2 और 3 की क्लॉकवाइज, 2 और 3 की क्लॉकवाइज। तो बेटा हमें क्या दिखा? इसके अपोजिट वाला दिखा, 4 के अपोजिट वाला दिखा। बात समझ में आ रही है? और यही बात आपको समझनी है, जरा देखिएगा बेटा, यहां 3 और 4 हमें देखे, 3 और 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, 3 और 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। बेटा 3 और 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यदि ये क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये है कि ये इसी डायस को रिप्रेजेंट किया गया, सेम डायस। यही वाले सरफेस यहां भी देखेंगे, क्योंकि 3 से 4 की डायरेक्शन सेम है, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, 3 से 4 की डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहां पर क्या दिखेगा? यहां बेटा 2 दिखेगा। क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। और 3 से 4 की डायरेक्शन बेटा ये देखो, यहां देखो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज है, तो इसलिए क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। और बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसी 2 के क्या होगा? तो यहां पर आएगा बेटा अपोजिट। क्या आएगा बेटा? यहां पर आएगा अपोजिट, अपोजिट ऑफ 2। और 2 के अपोजिट क्या है बेटा? 1 है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां 1 आएगा, यहां क्या आएगा? 1 आएगा। ये 2 का अपोजिट आएगा। यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्लॉकवाइज, इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा इसका अपोजिट आएगा। यदि इसकी और इसकी डायरेक्शन बेटा सेम होगी तो क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। तो आप इस तरह से बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और इस कंसेप्ट को आपका और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना।
देखिएगा, हमने आपसे ये कहा जैसे एक डाइस बेटा हमें गिवन है, ठीक, और एक तीसरी डाइस बेटा इधर गिवन है। अब देखिए हम ना आपसे दो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेटा, जिससे आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, ये आपका सी है, फिर डी है, फिर एफ है, मतलब ई भी इसी में रहा होगा, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर दे रखा है क्या, सी एफ, बेटा यहाँ दे रखा है सी सी एफ, ठीक है ना, सी एफ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप बड़े ही आसानी से मुझे आपको बताना है कि बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ क्या आएगा, ठीक। अब सुनो और समझो बेटा, हमारा तरीका वही रहेगा सेम। हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सी है, तो सी को पकड़ेंगे। सी के बाद बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव कर जाइए, तो सी के बाद ए आएगा, और ए के बाद बेटा बी आएगा, सिमिलरली सी आएगा, सी के बाद बेटा डी आएगा, और डी के बाद बेटा क्या आएगा, एफ आएगा। और ध्यान रखिएगा, आप ये कहेंगे कि सर इसके अपोजिट वो आएगा जो इसमें कहीं नहीं आया, इसका मतलब ई आएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा इन दोनों फिगर्स को देखो, तो आपने कहा सर सी और एफ इस वाली डायस में, सेकंड वाले में, सी और एफ किस में है, सेकंड वाली डायस में है। तो सी और एफ का देखो हमने डायरेक्शन देखा, सी और एफ का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसमें सी और एफ का बेटा डायरेक्शन देखो, तो आप कहेंगे सर ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, सी एफ एंटी क्लॉकवाइज, सी एफ एंटी क्लॉकवाइज। बेटा यहां देखिए जरा, सी और एफ क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है, बस यही आपका आंसर देगा। अगर बेटा ये एंटी है और ये भी एंटी है, इसका मतलब यही वाली डायस को यहां दिखाया गया है, मतलब ये वाला जो होगा ना, ये डी होगा, क्या होगा बेटा, डी होगा। तब फिर इसके समान ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि बेटा क्या होगा, इसी में एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो बेटा डी का क्या आएगा यहाँ पर, अपोजिट आएगा, क्या आएगा बेटा, अपोजिट आएगा, अपोजिट ऑफ डी, अपोजिट ऑफ डी इज व्हाट, देन ई इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं, तो ई आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ में आपको मेरा भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे मैं चीज़ों को और भी आगे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। आपका जितना सहयोग ज़्यादा मिलेगा, मुझे उतनी ही एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।